नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 अगस्त गुरुवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान शिक्षा विभाग में बुधवार को बम्पर तबादले किए गए। 14 अगस्त की बैक डेट में 3000 से अधिक तबादले हुए हैं। सरकार ने 15 सितंबर तक तबादलों पर से प्रतिबंध हटा रखा है। इन सूचियों में वरिष्ठ अध्यापकों के करीब 2000, प्रिंसिपल के 139, व्याख्याताओं के 240, लैब असिस्टेंट के 35, लाइब्रेरियन के 36 और मंत्रालय कर्मचारियों के 212 तबादले किए गए। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के कारण आचार संहिता लगी है। इन जिलों के लिए तबादले आदेशों में कहा गया है कि जिन जिलों में आचार संहिता लगी है वहां कार्य ग्रहण और कार्य मुक्ति आचार संहिता हटने के बाद की जाए। राजस्थान के दौसा के मेहंदीपुर बालाजी से बड़ी खबर आ रही है। आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी के सरकार द्वारा प्रबंध कमेटी बनाने के निर्णय पर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इसकी सूचना जैसे ही मिली, मेहंदीपुर बालाजी में उत्सव जैसा माहौल बन गया। लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। मंदिर अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर पिछले कुछ दिनों से मेहंदीपुर बालाजी के लोग आंदोलन कर रहे थे। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी के अधिग्रहण की प्रक्रिया पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मेहंदीपुर बालाजी के महंत किशोरपुरी महाराज के देवलोक गमन के बाद राज्य सरकार ने मंदिर में प्रबंध कमेटी बनाने का निर्णय लिया था। राजस्थान सरकार ने राज्य के 703 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। बजट घोषणा संख्या 95 के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा RTE अंतर को पूरा करने की दिशा में प्रथम चरण में राज्य में 703 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक में स्तर में तब्दील करने का निर्णय किया गया है। गहलोत के अनुसार इससे विद्यार्थियों को, विशेष रूप से बालिकाओं को, उनके नजदीकी परिवेश में ही शिक्षा सुलभ हो सकेगी। हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती 2018 में विभागीय कोटे में केवल सचिवालय व RPSC के कर्मचारियों को ही शामिल करने पर कार्मिक सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से जवाब मांगा है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने ये निर्देश रवि सैनी की याचिका पर दिया। अधिवक्ता SK सिंगोदिया ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए 4 जुलाई 2018 के विज्ञापन से आवेदन मांगे थे। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा की आज से शुरुआत होगी। यादव 3 दिन में राजस्थान में 417 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इन 3 दिनों में वे 40 जगहों पर प्रदेश की जनता से संवाद करेंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। यादव की जन आशीर्वाद यात्रा हरियाणा से भिवाड़ी में प्रवेश करेगी। वहां बड़ी तादाद में जनता भूपेंद्र यादव का स्वागत करेगी। इस दौरान भिवाड़ी में जनसभा का आयोजन किया गया है। यहाँ प्रदेश के कोने कोने से कार्यकर्ता पहुंचेंगे। राजस्थान के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बुधवार को कहा कि उनका राज्य औद्योगिक निवेश के लिहाज से भारत का पसंदीदा गंतव्य बन रहा है और मौजूदा सरकार राजस्थान को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दे रही है। मीणा ने बुधवार को राजस्थान में व्यापार और निवेश की असीम संभावनाएं विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में निवेश की संभावनाओं को देखते हुए उपखंड स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने अनिवार्य FIR पंजीकरण की नीति लागू की। उन्होंने कहा कि इससे न्यायालयों में इस्तगासों में कमी आई है तथा महिला दुराचार के प्रकरणों की जांच में लगने वाला औसत समय भी 287 दिनों से घटकर 140 दिन रह गया है। वो करीब 34 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 15 पुलिस थानों के नवीन भवन के लोकार्पण तथा नवसृजित 9 पुलिस थानों की शुरुआत के समारोह को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान के 6 जिलों के 200 जिला परिषद सदस्य और 1564 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 3 चरणों में होने वाले चुनाव में कुल 5826 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिला परिषद सदस्यों के लिए 653 उम्मीदवार तथा पंचायत समिति सदस्यों के लिए 5173 उम्मीदवार अपनी राजनीतिक किस्मत आजमाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव चित्रा गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के 6 जिलों में होने वाले चुनाव के लिए समीक्षा और नाम वापसी के बाद 5826 उम्मीदवार चुनाव में अपनी किस्मत चुनावी रण में आजमाते नजर आएंगे। उन्होंने बताया कि जिला परिषद सदस्य के लिए 1 और पंचायत समिति सदस्य के लिए 26 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को भारत और युगांडा में कोविशील्ड की नकली कोरोना वैक्सीन मिली है। ये नकली वैक्सीन मरीजों को लगा भी दी गई थी। इधर कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो कोविशील्ड को 2 द्वंद की शीशी में सप्लाई नहीं करती। WHO ने कहा कि AII ने लिस्ट में दर्ज वैक्सीन के नकली होने की पुष्टि की है।
भारत में कोविड-19 टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए सितंबर में सिंगल डोज रूपी वैक्सीन स्पुतनिक लाइट उपलब्ध होने वाली है। स्पुतनिक वी और स्पुतनिक लाइट को बनाने वाले रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड की पार्टनर कंपनी पैनासिया बायोटेक ने स्पुतनिक लाइट के लिए ड्रग रेगुलेटर ऑफ इंडिया से इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। ये वैक्सीन शुरुआत में सीमित क्वांटिटी में उपलब्ध होगी। इसकी कीमत 750 रुपये रहने की उम्मीद है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को 12 अप्रैल को भारत में इमरजेंसी अप्रूवल मिला था। अब ये वैक्सीन 65 देशों में लग रही है। भारत में मई में इसे आम जनता को लगाना शुरू किया गया। जून और जुलाई में वैक्सीन की सप्लाई गड़बड़ा गई थी। इस वजह से वैक्सीनेशन रफ्तार धीमी जरूर है, पर सितंबर-अक्टूबर में रफ्तार बढ़ सकती है। ट्रेन 10 मिनट पहले पहुंची। इंजन पॉइंट पर होने से सिग्नल नहीं मिला, फिर 25 मिनट लेट हुई। इस घटना को तकनीकी खामी या मानवीय गलती दोनों कहा जा सकता है। दरअसल हुआ यूं कि मंगलवार देर रात करीब 11 बजे अहमदाबाद से योगा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जयपुर पहुंची। इसके बाद करीब 12:15 बजे ट्रेन बांदीकुई स्टेशन पहुंची। ट्रेन शेड्यूल से करीब 10 मिनट पहले पहुंच गई। इसके बाद संचालन विभाग इससे खुश होकर अपने पंक्चुअलिटी रिकॉर्ड में शामिल कर रहा था, लेकिन तभी कंट्रोल रूम से ट्रेन को समय पर पहुंचाने के लिए निर्देश आया। इसके बाद स्टेशन स्टाफ आश्चर्यचकित रह गया कि ट्रेन तो स्टेशन पर खड़ी है, फिर ट्रेन को समय पर पहुंचाने का निर्देश क्यों दिया गया है। हालांकि जब बाद में इसकी जांच पड़ताल की तो पता लगा कि ट्रेन वास्तविकता में तो स्टेशन पहुंच चुकी है, लेकिन कागजों में अभी भी ये ट्रेन स्टेशन नहीं पहुंची है। राजस्थान के अनेक इलाकों में सावन महीने में भी तेज गर्मी पड़ रही है, जहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री से भी अधिक बना हुआ है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने का अनुमान जताया है। उसके अनुसार बुधवार को दिन का अधिकतम तापमान सबसे अधिक चूरू में 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा ये गंगानगर में 42.1 डिग्री, बीकानेर में 40 डिग्री, फलौदी में 40 डिग्री, अलवर में 40.2 डिग्री, बाड़मेर में 39.7 डिग्री, सवाई माधोपुर में 39.5 डिग्री, जोधपुर में 39.1 डिग्री और जैसलमेर में 39 डिग्री सेल्सियस रहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।